हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रशिया अटैक्स यूक्रेन। यूक्रेन पे रशिया ने क्यों अटैक किया है और किस रीजन को वो क्लेम करता है, क्या उस रीजन के साथ करना चाहता है, सब कुछ इस टॉपिक में डिटेल में जानेंगे और भारत की क्या भूमिका रहेगी। सो माय नेम इज जाकिर मलिक। इफ यू डोंट नो सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। और अभी यूक्रेन ने क्लेम करा है कि उसके 40 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं और अराउंड 50 रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं। और यूक्रेनियन डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है कि रशिया ने मिसाइल्स फायर करी हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे, एयरपोर्ट्स पर। और इसी तरह से आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, यूक्रेन क्लेम्स डाउन 5 रशियन प्लान्स। यूक्रेन का मानना है कि उसने रशिया के 5 फाइटर प्लेन जो हैं वो गिराए हैं और इसके साथ साथ एक हेलीकॉप्टर भी गिराया है। और रशिया किस लिए यूक्रेन पे हमला कर रहा है? सो ये टेंशन जो है वो अभी की नहीं है, रशिया और यूक्रेन की टेंशन सोवियत रिपब्लिक के टाइम से है। और सिचुएशन जो है वो बिगिन गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल जब हो गई, जब 2021 के अंदर जनवरी में लास्ट ईयर जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन को रिक्वेस्ट करी कि वो ज्वाइन करना चाहता है नेटो का पार्ट बनना चाहता है। जब ही से टेंशन जो है वो खराब होती गई। इसी के बाद देखा गया कि रशिया ने अपने ट्रूप्स की संख्या जो है वो इंक्रीज कर दी थी बॉर्डर एरियाज में, और वहां पर जो है वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी चलने लगी थी। रशिया की चिंता थी और रशिया डिमांड कर रहा था कि वेस्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग गारंटी दे, नेटो इसको गारंटी दे कि वो कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज ना करे ईस्टर्न यूरोप में। और व्लादिमीर पुतिन का क्लेम था कि यूक्रेन जो है वो एक पपेट है वेस्ट कंट्रीज का, और रशिया के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है यूक्रेन की टेरिटरीज को कब्जाना। क्योंकि अगर हम यूक्रेन और रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम ट्रूप्स की बात करें, तो यूक्रेन के जो है वो 11 लाख ट्रूप्स हैं टोटल और रशिया के 29 लाख। इसी तरीके से एक्टिव जो ट्रूप्स हैं वो हैं 2 लाख यूक्रेन के और रशिया के हैं 9 लाख। रिजर्व में जो यूक्रेन के ट्रूप्स हैं वो 9 लाख हैं और रशिया के ट्रूप्स जो हैं वो 20 लाख ट्रूप रिजर्व में है रशिया के। अटैक एयरक्राफ्ट अगर हम देखें तो 98 जो एयरक्राफ्ट हैं यूक्रेन के पास हैं और रशिया के जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो हैं 1511। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। इसी तरह से अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो 34 हैं यूक्रेन के पास और रशिया के पास है 544 यानी 544 वो रशिया के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। और टैंक्स की बात करें तो 2596 जो है टैंक्स यूक्रेन के पास हैं, 12240 टैंक्स रशिया के पास हैं। आर्म्ड व्हीकल्स जो है वो 12303 है यूक्रेन के पास और 30122 जो है वो रशिया के पास है। टावर्ड आर्टिलरी वो 2040 है यूक्रेन के पास और 7571 है रशिया के पास। और जैसा कि आपको पता है कि रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे ज्यादा है, सो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है रशिया के लिए यूक्रेन की टेरिटरीज को कब्जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटो एंड एक्स्ट्रा यूएस ट्रूप्स इन ईस्टर्न यूरोप। 5000 नेटो ट्रूप्स डिप्लॉयड हो चुके हैं बाल्टिक स्टेट्स में, पोलैंड, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया, लेटविया, ये सब जो रीजन है इन सबको कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि यूक्रेन जो है वो काफी बड़ी कंट्री है और उसके साथ साथ आप ये नीचे देख सकते हैं क्राइमिया है। क्राइमिया को भी रशिया ने कब्जा लिया था 2014 के अंदर। अब हम देखते हैं कि Why is Russia invading Ukraine and what does Putin want? तो रशिया जो है वो बेसिकली इस रीजन को जो है जो आप देख रहे हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन 2 रीजन को कब्जाना चाहता है। इसी वजह से रशिया ने अटैक करा है यूक्रेन पे। और ऐसा नहीं है कि इस रीजन के लोग रशिया को नहीं अपनाना चाहते, वहां पर बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर लोकल पब्लिक जो है वो रशिया के साथ है। और रशिया ने अभी 2 लाख ट्रूप्स नियर यूक्रेन बॉर्डर पे डिप्लॉय करे हैं। उसी के साथ साथ यूरोप में हलचल तेज हो चुकी है। अब हम देखते हैं रशिया का और यूक्रेन के बीच में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया की नीति क्या रहेगी। इंडिया हैज कॉल्ड फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन के लिए इंडिया ने गुहार लगाई है। इसी की वजह से जो है वो मेजर क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है यूक्रेन के अंदर। और इंडिया ने कहा है कि वो फोकस करता है डिप्लोमेसी को, जो कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं सारे इशू को। इंडिया हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स डीप कंसर्न ओवर द
developments which may well undermine the region's peace and security if not handled carefully. So इंडिया ने साफ साफ बोला है कि इस सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करना चाहिए, वरना सिचुएशन हो जाएगी काफी खराब। और हमारा मेन जो कंसर्न है वो है 20,000 इंडियन नेशनल्स जो वहां पर रह रहे हैं, काफी ज्यादा जो इसके अंदर इंक्लूड है स्टूडेंट्स हैं, वो सारे फंसे हुए हैं। सो इंडिया के लिए ये सिचुएशन पैदा हो गई है और इसके लिए मीटिंग्स भी दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आई होप आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।